अभी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो गांव के सचिवालय में बने हैं, बायोमेट्रिक पर से ही गुजरेंगे, उनके हिसाब से ही उनको मानदेय मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या है हकीकत इसकी? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमसे इसके बारे में जानकारी लेने का कष्ट किए हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के कानों तक यह मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आप जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं और आपके निर्देशों का पालन, चाहे वह कोविड वैश्विक महामारी रही है या पंचायत चुनाव रहा है या विधानसभा सामान्य निर्वाचन रहा है, उसमें आपके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसमें जनपद के सभी सफाई कर्मचारी भूखे प्यासे रह करके, रात दिन एक करके, सार्वजनिक अवकाशों का त्याग करके उन्होंने साफ सफाई का कार्य किया है। और साफ सफाई के अलावा ये ट्रकों में मतपेटिकाओं को लोड करना, उसको अनलोड करना, ईवीएम मशीन को लोड करना, उसको अनलोड करना, और इसके साथ साथ बहुत सारे काम जो उनको दिया गया है वो निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय यह कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं। इस बात का मुझे दुख है। और रही बात कि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई के संबंध में, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई हो रही है, बिल्कुल सफाई कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में सफाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। उसका एक कारण है, और उसका कारण एक ये है कि अधिकांश कर्मचारी, पहले तो जनपद गाजीपुर में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कि हमारे साथी वहां कार्यालयों में संबद्ध नहीं है। खुद जो है कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी वहां सफाई कर्मचारी साथी हमारे तैनात हैं, हमारे साथी मुख्य विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय में तैनात हैं, आवासों पर तैनात हैं। इस वजह से जो ग्राम पंचायतें रिक्त हैं वह उसका कारण ये है कि निर्वाचन बीतने के बाद भी, सामान्य निर्वाचन खत्म हो गया, चाहे पंचायत चाहे विधानसभा का, लेकिन निर्वाचन कार्यालय में हमारे साथी तैनात हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप जो कार्यालयों में अटैच हमारे साथी हैं उनको आप जो है कि ग्राम पंचायतों के लिए कार्यमुक्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। और जो बायोमेट्रिक से उपस्थिति का मामला है, बायोमेट्रिक उपस्थिति से हमको कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथी जब विषम परिस्थितियों में काम कर सकते हैं तो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिलाधिकारी महोदय इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद के अधिकांश गांव हैं जहां अभी भी बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगी है, और जहां लगी भी है वो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, वो सही से क्रियाशील नहीं है। वो चाहे चार्जिंग की स्थिति, वहाँ चार्जिंग की स्थिति सही नहीं है, या मशीन जो है कि वो इंस्टॉल नहीं है या क्रियाशील वो नहीं है, जिसके वजह से सफाई कर्मचारी साथी बायोमेट्रिक मशीन पर अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। और दूसरी एक और समस्या आ रही है बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस लगाने के लिए कि जिस तरह से जिलों पर हमारे साथी तैनात हैं उसी तरह से ब्लॉकों में खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और भी जो तहसील या ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उनके कहने के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार हमारे सफाई कर्मचारी साथी बिना किसी समय की बाध्यता के, वो चाहे 4 बजे बुलाया जाए शाम में, चाहे सुबह में 6 बजे बुलाया जाए, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में बायोमेट्रिक से जो अनिवार्यता जिलाधिकारी महोदय आपने जो किया है, निश्चित रूप से इससे सफाई कर्मचारी साथियों को कठिनाई होगी। आपसे मेरा निवेदन है कि बायोमेट्रिक की अनिवार्यता को समाप्त करने का कष्ट करें, और जो अप्रैल महीने का वेतन बायोमेट्रिक मशीन के से उपस्थिति से संबंधित सीट के आधार पर जो आपने वेतन देने का निर्णय लिया है, इसको जो है कि इसमें संशोधन करते हुए सफाई कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन, चूँकि अप्रैल महीने में अब मई महीने के प्रारंभ में ही ईद का भी त्यौहार है, तो मैं चाहूँगा कि सफाई कर्मचारियों का वेतन समय के अंतर्गत
ये दिया जाए और बिना जो है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति को आधार मानते हुए जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का पेरोल ग्राम प्रधान प्रमाणित करके देते हैं उसी के आधार पर वेतन का आहरण किया जाए, मैं यही चाहता हूँ। कहीं न कहीं आपके शब्दों में एक शब्द ऐसे मिला है कि आपने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में सफाई कर्मी नहीं जा पा रहे हैं, सारे सफाई कर्मी सरकारी कार्य मतलब ऑफिसों में बंधे हुए हैं, तो ऐसा सच्चाई है क्या कि ग्रामीणों में नहीं जा पा रहे हैं? कर्मचारी तो नहीं है, सारे कर्मचारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि गाजीपुर में लगभग 300-350 के नियर अबाउट कर्मचारी ये कहीं न कहीं निर्वाचन कार्यालय में आवासों पर और इधर उधर जो है कि ये उच्चाधिकारी महोदय के कहने के अनुसार ये लोग कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह से गांव में प्रभावित होता है। हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। अभी हमारे यहाँ खंड विकास अधिकारी महोदय अभी यहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है, उसमें जज साहब को 23 तारीख को शायद उनका कार्यक्रम है यहाँ जो है कि उसमें प्रवेश का, तो वहाँ साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है। हम लोगों ने अभी तहसील में भी साफ सफाई का कार्य करवाया है तहसीलदार महोदय के निर्देश के क्रम में। तो इस तरह से तहसीलों में साफ सफाई का कार्य लिया जा रहा है, ब्लॉकों में कार्य लिया जा रहा है और दूसरे जगहों पर ग्राम पंचायत के अलावा दूसरे जगहों पर साफ सफाई के अलावा दूसरे काम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों की साफ सफाई प्रभावित हो रही है।